मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम हिस्ट्री के टॉप 80 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आपके रिपीट हुए हैं। तो बिना किसी देरी को शुरू करते हैं, बाद में करेंगे बाकी बातें। पहला सवाल आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से, ये तो बिल्कुल शुरू से चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी बच्चा? एक सुनियोजित और व्यवस्थित और शहरी व्यवस्था थी। आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? आपका बच्चा नर्तकों की कांस्य की मूर्ति मिली थी मोहनजोदारो से, जिसकी खोज आपकी आर.डी. बैनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। ये चीज ध्यान रखना। इसको मर्तकों का टीला भी बोला जाता है, मोहनजोदारो साइट को। इनमें से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा गया, किसमें माना गया है? सामवेद बच्चा, ठीक है। किसको? सामवेद को। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे पुराना जो है वो आपका ऋग्वेद है। आगे चलते हैं। इनमें से योग के प्राणतक इनको कहा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ योगा? तो बच्चा आपका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। आयुर्वेद का ज्ञाता धन्वंतरी, ठीक है। आयुर्वेद का ज्ञाता किससे कहा गया है? आयुर्वेद का ज्ञाता, ठीक है, धन्वंतरी। आगे चलो। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो बच्चा महर्षि गौतम का इनमें से है न्याय से, ठीक है। किससे है? न्याय से। कपिल मुनि का सांख्य से। कपिल मुनि का किससे है? आपका सांख्य से है। योग का आपको बता ही दिया है, ठीक है। योग का पतंजलि से। आगे चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो बच्चा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और जो ब्रोंज एज थी वो कैसे? ब्रोंज एक एलॉय है, किससे मिलकर बनता है? तांबे और टिन, दोनों धातुओं का जो मिश्रण होता है वो आपका ब्रोंज होता है ना। आगे देखो। हड़प्पा सभ्यता का युग आपका कैसा था? ये कांस्य युग था, यानी कि आपकी ब्रोंज एज थी। भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था। 1921 में हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा? मोहनजोदारो। सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा, रावी नदी के तट पर। ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे देखो। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैम हमारे पाणिनि। कलहन के द्वारा एक बच्चा बहुत एसएससी में तो बहुत पूछा जाता है, राजतरंगिणी, है ना, कश्मीर के राजाओं के ऊपर, तो कलहन द्वारा लिखी गई थी। आगे देखिए। मैत्रेय का क्वेश्चन मैंने आगे भी डाला है। ये बोला गया बच्चा भगवान बुद्ध के अगले अवतार जो होंगे, है ना। चलो आगे देखो। पंचतंत्र के लेखक आपके कौन है? तो मैम विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां पर ली थी? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, अभी मैंने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए थे। बुद्ध का जन्म आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, है ना। किसमें? लुम्बिनी में हुआ था जन्म। और इनका जो निर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया है इस घटना को। निर्वाण यानी कि आखिरी, इनका बच्चा कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका कुशीनगर। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ध्यान रखेंगे, ओके। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह शासक कौन था जिसे राज्य शासन पर बैठने से पहले अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। इसकी हत्या की थी बच्चा इसके बेटे ने, जिसका नाम था उदयन, जिसने जैन धर्म को अपनाया था। ये चीज ध्यान रखना, है ना। अजातशत्रु के टाइम पर आपकी क्या हुई थी मैम? ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी इसी टाइम पर। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश का आखिरी शासक आपका बृहदत्त, है ना, बृहदत्त था आखिरी शासक। इसके सेनापति पुष्यमित्र ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने इसको हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया था, और उसके बाद शुंग डायनेस्टी की आपकी क्या की थी? स्थापना की थी। आगे देखो। डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को आपका लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। एडवर्ड अर्नोल्ड की आपकी एक बुक है उसमें। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से रिलेटेड है? तो बच्चा जैन धर्म से रिलेटेड है। 24 तीर्थंकर टोटल रहे हैं। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान। मैं आपको जैन धर्म की भी पूरी वीडियो 10 मिनट शो दे चुकी हूँ, है ना। तो आपका स्वामी महावीर स्वामी, इनको 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति यानी कि केवल्य की प्राप्ति हुई थी। केवल्य कहा गया है पूर्ण ज्ञान को। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और आपके 23वें पार्श्वनाथ। आगे चलते हैं। इनमें से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक बच्चा, ठीक है, त्रिपिटक।
बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आपकी जो स्थापना है किसके द्वारा कराई गई थी? विक्रमशिला धर्मपाल। नालंदा की आपकी कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा भी बहुत फेमस है, ध्यान रखना। मिलिंदपालो क्या है? ये एक बेचा आपका बौद्ध ग्रंथ है, आपका नागार्जुन और मिलिंद के बीच का ये संवाद है एक तरह से। इनमें से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो विदेशी यात्री सबसे पहले वेनसांग किसके शासनकाल में? तो सबसे पहले तो आया था देखो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आपका जो वेनसांग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, ध्यान रखना। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं का दूसरा नाम आपका विष्णुगुप्त भी है, इन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य भी यही है, ध्यान रखना। और अर्थशास्त्र की रचना भी इन्होंने की है। इन्हीं के साथ पाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? ये गुप्ता वंश के और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध आपका किससे है? रुद्रदामन से है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कुषाण शासकों में जो महान था बच्चा कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चौथी बौद्ध संधि थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, है ना, कश्मीर में। उस टाइम पे जो आपका अध्यक्ष था वो वासुमित्र था, ठीक है, कौन था? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। आगे चलो, बाणभट्ट इनमें से किस भारतीय राज्य के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे बच्चा हर्षवर्धन के। हर्षचरित्रम इन्होंने लिखी हुई है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? 712 एडी में था। इस अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला बच्चा आपका ये है समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, क्या समुद्रगुप्त मौर्य बोल दिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। लिच्छावी दोहित्र भी इसी को कहा गया है, कविराज भी इसी को कहा गया है। वीणा बजाने में ये आपका निपुण था, ध्यान रखना, सिक्कों से पता चलता है। उसके अलावा अश्वमेधकर्ता भी इसी को कहा गया है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, है ना। मेघदूतम आपसे पूछी जाती है, विज्ञान शाकुंतलम पूछी जाती है, तो ये सारी आपको याद रखनी है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय मैम नालंदा हो जाएगा, है ना। आगे देखो, नालंदा को किसने तुड़वाया था या फिर आग लगा दी थी? बख्तियार खिलजी के द्वारा। दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्शन धर्मपाला के द्वारा। इनमें से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बसाया था बच्चा? मिहिर भोज ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्रसिद्ध कांद्रीय मंदिर आपका कहां पर है मैम? ये खजुराहो में है। आगे चलिए, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर को बनवाया था, ये भी ध्यान रखना। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी आपकी कहां पर है मैम? कर्नाटका में है। विजयनगर की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का, है ना, हरिहर प्लस बुक्का। बच्चा ज्यादा तेज लग रहा होगा आपको कि हाँ बहुत तेज बोल रही है मैम, तो हमको ये छोटे से छोटी और आपके ज्यादा रिवीजन हो जाए। ये बेसिकली आपके रिवीजन के लिए है कि अगर आपको ये पूरे क्वेश्चंस आते हैं दैट मींस आपने तैयारी सॉलिड की हुई है ना। हरिहर और बुक्का 1336 में इन्होंने आपकी विजयनगर की स्थापना की थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, ठीक है। आगे चलते हैं, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की जो राजधानी थी बच्चा वो कांचीपुरम थी। वातापी, जिसको आप बादामी भी आज के टाइम पर कहते हो, इसके थी आपकी चालुक्य वंश की, है ना, चालुक्य वंश की राजधानी, ध्यान रखेंगे। आगे, चोल राजाओं की राजधानी इनमें से क्या हुआ करती थी? तो बच्चा चोल राजाओं की तंजावुर इसमें नहीं है, तो उरियूर, ठीक है, उरियूर इनकी पहले राजधानी थी, बाद में तंजावुर इनकी राजधानी बनी। इनमें से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? मोहम्मद घोरी को। 1191 में आपका पहला वॉर हुआ था और 1192 में आपका दूसरा वॉर हुआ था, जिसमें आपका हारे थे पृथ्वीराज चौहान। 1194 में चंदावर का वॉर हुआ था, चंदावर का वॉर, है ना। राजा जयचंद जो कि इन्हीं के आपके ससुर थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के राजा जयचंद और घोरी के बीच में, इसमें घोरी जीता था। और भारत में आपका दिल्ली सल्तनत का एक तरह से उदय माना जाता है ना, मुस्लिम सल्तनत का। लाख बख्श की उपाधि किसने अपने आप को दी थी बच्चा? कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन, वेरी गुड, ठीक है। लाख बख्श। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह रक्त की नीति को अपनाया था? ये बलबन ने अपनाया था। इनमें से किसने सोमनाथ मंदिर पर आपका आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर बच्चा महमूद गजनवी को। और उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, एक्चुअली इसने 17 बार इस पर यहाँ पर आक्रमण किया था, ध्यान रखना। उस टाइम पे गुजरात का जो शासक था वो भीमदेव वन था, ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ही वाज फ्रॉम इटली, ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता मोरक्को। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था? हु वाज द सेकंड अलेक्जेंडर, जिसने खुद को बोला था आपका कहा गया अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लगभग खिलजी वंश में सबसे ज्यादा राजवंश इसी का रहा है, लगभग 20 वर्ष तक, है ना। तो 1296 से लेकर 1316 तक। इनमें से किसे दिल्ली सुल्तान का इतिहासकारों में विरोधों का मिश्रण कहा गया? मोहम्मद बिन
तुगलक को, क्योंकि बच्चा इसकी नीतियाँ सबसे पढ़ा लिखा था। एक तो ये इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता है। इसने जितनी भी नीतियाँ लगाई गई है, चमड़े का सिक्का इसने चलाया था, वो सारी की सारी आपकी फेल हो जाती थी। आगे देखो, सैयद राजवंश की स्थापना आपकी किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना 1414 से लेकर 1451 तक आपका क्या है, खिज्र खां के द्वारा आपकी की गई थी। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश आपका जो स्थापित किया गया था बच्चा, बहलोल लोधी के द्वारा। आगे देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो लोधी वंश का अंत हुआ था और आपका बाबर के द्वारा मुगल सत्ता की आपकी स्थापना की गई थी। आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया था या संस्थापक कौन है? सिकंदर लोधी 1504 में, ये भी पूछा गया है एक बार, है ना, 1504 में। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाले अलबरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई है, किताब उल हिंद लिखी गई है। इनमें से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो शाहजहां ने अपने बेटे बच्चा दारा सिकोर, चाहता भी यही था कि यही राजा बने, लेकिन इसको मार देता औरंगजेब, है ना, और बनता है शासक फिर औरंगजेब। तो दारा सिकोर यहाँ पर सही जवाब हो जाए।